वेलकम गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाव और धारा की। जैसे कि पहला ये सवाल है, ये नाव है, x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, ठीक है। शांत जल में, मतलब जब एकदम ठहरा हुआ पानी रहता है उसमें नाव अगर चलती है तो x किलोमीटर से चलेगी, ठीक है। साइड नाव जा रही है और इसी साइड धारा जा रही है और धारा की चाल है y किलोमीटर, तो नाव की चाल क्या होगी x + y, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सोचते हैं कि नदी इस साइड बह रही है और उसके अपोजिट नाव जा रही है तो क्या होगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल, ठीक है। इसको हम लोग सवाल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह में नाव की चाल, अब अनुप्रवाह का मतलब होता है एक ही दिशा में, ठीक है ना, वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो नाव की चाल बराबर 8 + 1.5 = 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाइस, अगर हम लोग सोचें कि क्वेश्चन में आ गया विपरीत दिशा में, मतलब नाव ऐसे जा रही है और नदी उस साइड बह रही है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, हमें माइनस कर देना है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आंसर आ गया, ठीक है। सो गाइस, हमारा अगला सवाल ये रहा। देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल 12 है, ठीक है, इस साइड आ रही है 12 है, और धारा के विपरीत यानी उस साइड जा रही है तो 6 किलोमीटर है। शांत जल में नाव की चाल चाहिए। अब हम इसको करने से पहले इस ट्रिक को समझ लेते हैं। देखिए, जब इस साइड आ रही है तो x है और इस साइड जा रही है तो y है, मतलब अलग अलग चाल हो गई। अब हमारे पास दो सूत्र हैं। अगर हमें शांत जल में नाव की चाल चाहिए तो दोनों चालों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और अगर धारा की चाल चाहिए तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर हमें धारा की चाल तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए नाव की चाल। तो पहले वाला सूत्र लग जाएगा, नाव की चाल बराबर 12 को जोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 18/2 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोगों को पिछला सवाल समझ में नहीं आया है तो मैंने एक और ले लिया है। देखिए, एक जहाज़ है, वो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और विपरीत जब चलता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाती है उसकी। अब हमें धारा की गति चाहिए, धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 22 - 8/2 14/2 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। सो गाइस, नया सवाल और नई ट्रिक। देखिए, नाव की चाल दी गई है शांत जल में, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नदी का पानी बह रहा है, मतलब धारा की चाल। अब बोला गया है हमसे कि 30 किलोमीटर दूरी तय करेगी नाव, तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। और ये मैं बताऊं, धारा की दिशा में ही जाना है, ठीक है, मतलब नदी ऐसे बह रही है और नाव भी ऐसे ही जा रही है, तो 30 किलोमीटर दूरी तय करेगी कितने टाइम में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि गति नाव की x हो और धारा की y अलग अलग है। अब d दूरी तय करने में टाइम क्या लगेगा, d/x + y, यानी कि हमें दोनों चालों को जोड़ देना है, ऊपर d रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 किलोमीटर है और बटे में 10 + 2 जोड़ देते हैं, 30/12 भाग देते हैं 2 सही 1/2 r, यानी कि 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए, कुछ लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती कि सर ने 30/12 को 2 सही 1/2 में कैसे लिख दिया, तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। हम इसको काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5/2, 2 से हम भाग दे देंगे 5 में, 2 दूनी 4, 1 बच गया। तो देखिए, जो 1 बचता है इसको ऊपर लिखेंगे और जो भागफल होता है उसको नीचे लिखेंगे और जो शेषफल होता है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 आ गया उत्तर। सो गाइस, देखिए, ये रहा हमारा अगला सवाल। थोड़ा बड़ा है देखने में, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रिक्स याद कर ली तो चाहे जितना बड़ा सवाल हो आप उसको हाल सॉल्व कर लेंगे, वो भी 1-2 लाइन में, ठीक है। पहले सवाल को समझते हैं।
एक तैराक है जो शांत जल में तैरता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, और पानी दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है। वह तैराक पानी की गति के विपरीत, यानी पानी ऐसे बह रहा है और वो ऐसे जाएगा, तो 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। अब मेरी बात समझिए, मैंने आपको नाव के बारे में बताया, लेकिन नाव की जगह व्यक्ति भी हो सकता है, जहाज भी हो सकता है, शिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि विपरीत दिशा में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम बराबर दूरी कितनी दी है 28 किलोमीटर, और चाल देखिए 9 और माइनस के 2, 28/7, 7 चौके 28, 4 घंटे इतना वक्त लगेगा उसे 28 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। तो भाई हमारा लास्ट सवाल ये है, किसी नदी में 2 स्थान ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, और एक जहाज की शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ए से बी की दूरी 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर। तो जहाज को ए से बी तक जाकर वापस आने में, यानी ठीक है, यहाँ आएगा और फिर वापस जाएगा, तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब इसके लिए तो मैंने ट्रिक नहीं बताई, तो इसकी ट्रिक यहीं से निकलेगी। आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब ये धारा की दिशा में जा रहा है, तो ये पहला सूत्र लग जाएगा, और फिर वापसी आ रहा है विपरीत दिशा में, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए टोटल उसका टाइम कितना लगेगा, 96 दूरी है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो उसकी चाल और धारा की चाल को हम जोड़ देंगे, प्लस दूरी उतनी है जब वापसी आएगा, उसकी चाल और धारा की चाल को घटा देंगे। मुझे लगता है कि आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए कर देता हूँ, 96/24 प्लस 96/16, 16 छक्के 96 और 24 चौके 96, 10 घंटे। 10 घंटे में आ जाएगा भाई वो, ठीक है ना।